please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टॉप 20 में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुरुआत करते हैं इस वक्त की मार्केट हेडलाइंस के साथ। बाजार में लौटी तेजी, निफ्टी 11,000 के पार पहुंचा। बैंक और ऑयल शेयरों में तेजी से मिला फायदा। मिड कैप शेयरों ने भी दिखाया दम। इंडेक्स 400 अंकों से ज्यादा चढ़ा। सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। कच्चा तेल 3 महीने के निचले स्तर पर, ब्रेंट $72 के नीचे फिसला। कल से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। जीएसटी नियमों में बदलाव समेत कई अहम मुद्दों पर बिल पारित होने की संभावना। तो कल की भारी भरकम गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी लौटती दिखाई दी है। निफ्टी 11,000 का अहम आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा है। बैंक ऑयल शेयरों ने आज दमखम दिखाया है और इसी से बाजार को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। लेकिन मिड कैप शेयरों ने भी जोश भरने का काम किया है। आज इंडेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखी। निफ्टी बैंक 328 अंकों पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप, जैसा कि हम कह रहे थे, कल पिटाई हुई थी, लेकिन आज 400 अंकों से ज्यादा की मजबूती, 415 अंकों की बढ़त देखकर ये बंद होने में कामयाब रहा है। तो आज चढ़ने वाले चुनिंदा स्टॉक्स पर नजर डालिए। जैसे हम कह रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये तमाम ही जो स्टॉक्स हैं वो 3 से 7% ऊपर बंद होने में कामयाब रहे हैं। साथ ही एक्सिस बैंक ने भी मजबूती दिखाई, 3% ऊपर बंद हुआ है। इस मार्केट में टूटने वाले स्टॉक्स कौन से हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी के टॉप लूजर्स में HUL शुमार रहा। कल इसके नतीजे आए और आज हम देख रहे हैं 4% की कमजोरी लेकर ये बंद हुआ है। टेक महिंद्रा 0.25% नीचे बंद हुआ है। DRL, भारती एयरटेल में भी प्रेशर रहा। 1.25 से 1.5% की कमजोरी दिखी है। कच्चे तेल में भारी गिरावट के चलते हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनी और एविएशन शेयरों को उड़ान भरते हुए देखा है। दरअसल ईरान से इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल पर अमेरिका का रुख कुछ नरम पड़ता दिख रहा है। सीधा सीधा असर इन सेक्टर्स पर देखने को मिल रहा है। आज कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड $72 के नीचे फिसला है और लगातार अब हम देख रहे हैं कच्चा तेल 3 महीने के लोज पर है। वो एक बार काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर, जो आज टॉप गेनर्स भी निफ्टी के साबित हुए हैं। आज HUL में मुनाफा वसूली का दिन रहा। अच्छे नतीजों से यहाँ पर ट्रिगर हुआ था। कल मजबूती थी, लेकिन आज हमने यहाँ पर प्रेशर देखा है। शेयर पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है, ये आपके सामने पेश करते हैं। HUL पर क्रेडिट स्विस और मैक्वारी ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। वहीं जेफरीज ने खरीद की राय घटाकर ₹1680 के लक्ष्य के साथ होल्ड करने की इसे रिकमेंडेशन दी है। नेस्ले ने 9% मैगी के दाम बढ़ा दिए हैं। दाम बढ़ाने से शेयर पर पॉजिटिव असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इंस्टेंट नूडल्स में मैगी का मार्केट शेयर 61% का है और नेस्ले की कुल बिक्री में मैगी का 27% हिस्सा है। साल 2017 में मैगी की बिक्री तकरीबन 2700 करोड़ रुपए रही थी। सरकार से मिली राहत की वजह से टेक्सटाइल शेयरों ने अच्छी खासी खरीदारी दिखाई है। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए 45 टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। सिंथेटिक फिलामेंट, यार्न, पेपर यार्न, कोट, पैंट, जैकेट, लेडीज गारमेंट पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से घरेलू टेक्सटाइल कंपनियों को फायदा मिलेगा। नजर डालिए इन तमाम स्टॉक्स पर। लवेबल लॉन्ड्री, TTL लिमिटेड, रूपा एंड कंपनी, ये तमाम स्टॉक्स आज हरे निशान पर बंद हुए हैं। 3.25 से 3.5% की मजबूती दिखी। इसके अलावा अरविंद, रेमंड, गार्डन सिल्क, ये तमाम स्टॉक्स को भी फायदा मिला है और कहीं भी 5 से 6% की मजबूती यहां पर भी देखने को मिली। अशोक लेलैंड के पहली तिमाही के नतीजों ने निवेशकों को खुश किया है। कंपनी ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 111 करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ रुपए रहा। आय भी 4,258 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,250 करोड़ रुपए रही है। पहली तिमाही में एबिटा मार्जिन में अच्छा उछाल आया है, जो पिछले साल के 7.25% के मुकाबले 10.4% बढ़ा है। पहली तिमाही में फेडरल बैंक ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए। मुनाफा 210 करोड़ रुपए से बढ़कर 263 करोड़ रुपए रहा, यानी कि तकरीबन 25% का उछाल देखने को मिला है। NII यानी कि ब्याज से होने वाली कमाई 801 करोड़ रुपए से बढ़कर 980 करोड़ रुपए रही है। तिमाही दर तिमाही प्रोविजनिंग 372 करोड़ रुपए से घटी है, घटकर 199 करोड़ रुपए रही है। ग्रॉस NPA बिना बदलाव के 3% पर बरकरार है। हालांकि नेट NPA में हल्की बढ़त दिखी है।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए। इस तिमाही कंपनी का मुनाफा 214 करोड़ रुपए से बढ़कर 289 करोड़ रुपए रहा है। ग्रॉस प्रीमियम 3,394 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,856 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंबाइंड रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो में कमी आई है। कंबाइंड रेशियो 102.4% से घटकर 18.8% रहा। वहीं सॉल्वेंसी रेशियो 2.13% से घटकर 2.04% रहा है। सरकार पीएसयू बैंकों में 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाल सकती है। इस बार पीएनबी, कॉर्पोरेशन बैंक और सेंट्रल बैंक को मदद मिल सकती है। ये तीनों बैंक एनपीए के संकट से जूझ रहे हैं। वहीं इस खबर के बाद तीनों बैंकों के शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। पीएनबी 6.5% ऊपर बंद हुई है, कॉर्पोरेशन बैंक 0.11%, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी 3.25% की मजबूती दिखाने में कामयाब रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में बैंक का एनपीए घटकर आधा हो सकता है। आज गोवा कार्बन ने पहली तिमाही के अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 6.25 करोड़ रुपए से बढ़कर 7.5 करोड़ रुपए के आसपास रहा। वहीं इस तिमाही में कंपनी की आय 78 करोड़ रुपए से बढ़कर 125 करोड़ रुपए रही है। एबिटा 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 15 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंपनी के मार्जिन में गिरावट आई है। मार्जिन 12.6% से घटकर 11.8% रहा है। अगस्त सीरीज में वायदा बाजार के 17 शेयरों पर एक्सचेंज ने एफएनओ मार्जिन बढ़ा दिया है। इन 17 शेयरों के लिए एक्सपोजर मार्जिन लगाया गया है। इसमें कर्नाटक बैंक, आईडीएफसी बैंक, इंडिया सीमेंट, आईआरबी इंफ्रा, डीएचएफएल समेत 12 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा अगस्त सीरीज के लिए जेपी एसोसिएट्स को एडिशनल मार्जिन लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि रिलायंस कैपिटल, टाटा कम्युनिकेशंस और बीईएमएल को एडिशनल मार्जिन लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सी फूड एक्सपोर्ट्स कंपनियां दबाव में आ गई हैं। यूएस ने भारत के झींगे पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 60% बढ़ाई है। यानी भारतीय श्रिम्प्स जो हैं अब कुल 1.35% ड्यूटी लगा दी गई है। इस खबर के बाद एपेक्स फ्रोजन फूड और वाटर बेस में हमने कमजोरी आते देखी। एपेक्स फ्रोजन फूड 361 के पास 2% की कमजोरी लेकर बंद हुआ है। आंध्र बैंक के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी एचडीआईएल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी याचिका दायर की है। एचडीआईएल पर बैंक ऑफ इंडिया का 510 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का मामला है। हालांकि सेटलमेंट के बाद आंध्र बैंक ने एचडीआईएल के खिलाफ की गई इंसॉल्वेंसी याचिका को वापस ले लिया है। आंध्र बैंक ने 40 करोड़ रुपए के बकाये के लिए एचडीआईएल पर इंसॉल्वेंसी का मामला दर्ज किया था। स्टॉक 2.25% ऊपर बंद हुआ है। कल से टीसीएनएस क्लोथिंग कंपनी का आईपीओ खुलेगा। निवेशक 20 जुलाई तक इस पर पैसे लगा सकते हैं। इशू के लिए 714 रुपए से 716 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। इशू के जरिए कंपनी की 1125 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आपको बता दें कि आईपीओ पर प्रभुदास लीलाधर हेम सिक्योरिटीज की इसे सब्सक्राइब करने की रिकमेंडेशन है। हालांकि चॉइस ब्रोकिंग ने अवॉइड की राय दी है। कल कैबिनेट की अहम बैठक में गन्ने की कीमत बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गन्ने की कीमत 7 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि गन्ने की कीमत बढ़ने का बोझ चीनी मिलों पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 10% रिकवरी पर गन्ने का एफआरपी 275 रुपए प्रति क्विंटल होगा। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी के नियमों में बदलाव समेत कई अहम मुद्दों पर बिल पारित कराने की कोशिश करेगी। इस सत्र में जीएसटी एक्ट में तकरीबन 45 बदलाव को मंजूरी संभव है। इसमें सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी में बदलाव करने के साथ जीएसटी रिटर्न को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश को मंजूरी और आरटीआई एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव भी ला सकते हैं। साथ ही इस सत्र में 3 तलाक, मानवाधिकार सुरक्षा संशोधन से जुड़े बिलों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा के लिए भी बिल लाया जा सकता है। चलिए करेंसी और कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। आज रुपए ने जबरदस्त मजबूती दिखाई है डॉलर के मुकाबले। डॉलर इंडेक्स में दरअसल कमजोरी रही और कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आई है उसके चलते हमने रुपए को खासा सपोर्ट मिलता देखा। फिलहाल $1 की कीमत 68 रुपए 40 पैसे है। हमने $1 को 68 रुपए 38 पैसे
तक भी जाता हुआ देखा है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल प्रेशर में है, इस वजह से आज अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। डॉलर बेचने की सलाह कार्वी कमोडिटीज की तरफ से आई है। इनकी रिकमेंडेशन है कि 68.5 के आसपास डॉलर मिले तो सेल करके चलिए। रुपया ये 68 के स्तर तक जाता देख रहे हैं, यानी कि $1 की कीमत 68 तक जाएगी तो आप इसे बेचकर USD INR सेल करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। वहीं सोने चांदी में आज हमने एक बहुत छोटे दायरे का कारोबार देखा। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के चलते कॉमिक्स पर सोना चमका है। हमने इसे इस साल के निचले स्तर से थोड़ा रिकवर होते हुए देखा है। $1242 के पास यहाँ ट्रेड हो रहा है। जेरोम पॉवेल की यहाँ पर कांग्रेशनल टेस्टिमोनी है, उनका बयान आएगा। उससे पहले हम देख रहे हैं मार्केट थोड़ा नर्वस है। रुपए में मजबूती के चलते प्रेशर घरेलू बाजार पर दिख रहा है। 30,075 के आसपास यहाँ ट्रेड हो रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक छोटे दायरे में ट्रेड होगा तो बाय करने की रिकमेंडेशन है। मौजूदा लेवल के आसपास आप खरीदारी करिए। 30,200 तक का यहाँ स्ट्रिक्ट टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस 29,000 के पास मेंटेन करके चले। चांदी में भी आज काफी एक्सपर्ट्स दायरे का ही ट्रेड देख रहे हैं और दिन के दौरान काफी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ऊपरी स्तरों से 39,100 के आसपास से बिकवाली की रिकमेंडेशन दी और वो टारगेट काफी हद तक अचीव होता हुआ भी दिख रहा है। हमारे जितने एक्सपर्ट्स ने दिन भर आवाज पर रिकमेंडेशन दी है। कार्वी कॉमट्रेड की रिकमेंडेशन है कि अब क्योंकि बहुत लो लेवल पर चांदी आ गई है तो 39,000 के आसपास या करंट लेवल के आसपास आप एंट्री करिए। 39,400 का आप इंट्राडे टारगेट लेकर चल सकते हैं, लेकिन 38,800 का एक स्टॉप लॉस जरूर यहां पर मेंटेन करके चले। कच्चे तेल की कीमतों पर एक बार बात कर लेते हैं। यहां पर अब ओवर सप्लाई की आशंका के चलते लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल हम देख रहे हैं कि ओपेक ने उत्पादन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। अमेरिका में तकरीबन 7 ऐसे शेल फॉर्मेशंस हैं जहां पर अब रिकॉर्ड स्तर पे उत्पादन की बात सामने निकल कर आ रही है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच में जो तनातनी है और हाल फिलहाल में जो चीन की तरफ से GDP के नंबर्स निकल कर आए हैं, फिलहाल उनकी ग्रोथ थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई दिख रही है। IMF ने भी ग्लोबल ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंता जाहिर की है, जिसका सीधा सीधा असर कच्चे तेल की डिमांड पर पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं। और हाल फिलहाल में हमने रीसेंट पास्ट में लीबिया का भी उत्पादन शुरू होते देखा। एक्सपोर्ट एक्टिविटीज वहां पर भी अब चालू हो गई हैं। ये तमाम फैक्टर्स कच्चे तेल की कीमतों पर प्रेशर लगातार डाल रहे हैं। कच्चा तेल 3 महीने के लोस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कारोबार कर रहा है। बहुत तेजी से हमने इसे टूटते हुए देखा है। कल ही 4% की भारी भरकम गिरावट आई थी। घरेलू बाजार ने आज रिएक्ट किया, खुलते के साथ ही डीप करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अब क्योंकि आज बहुत तेज गिरावट आई है तो कार्वी कॉमट्रेड की रिकमेंडेशन है कि 4600 के पास कुछ खरीदारी की जा सकती है। 4680 का यहाँ पर आप टारगेट इंट्राडे लेकर चल सकते हैं। वहीं मेटल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आज बहुत उठापटक का माहौल रहा है, लेकिन कॉपर में कुछ निचले स्तरों से खरीद लौटी है। 1 साल के लो लेवल से बार्गेन बाइंग का मौका LME पर मिला है तो घरेलू बाजार भी थोड़ा सा उठने की कोशिश में है। 420 रुपये 70 पैसे के पास एंट्री करिए। 426 रुपए का टारगेट लगाकर चल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तेजी के आसार नहीं है। निचले स्तरों से ही कुछ खरीदारी लौटती हुई नजर आई है और जो ट्रंप पुतिन की कल समिट हुई उसको काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है। तो एल्यूमिनियम के लिए कुछ पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं अगर सैंक्शंस रशिया से उठा लिए जाते हैं तो। इसी के साथ मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।